जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। भारत के नए लेबर कोड्स काफी चर्चा में रहे हैं। ये आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये क्या है, क्यों लाए गए, हमारे पास इनसे जुड़े कुछ नोट्स और रिसर्च है। देखते हैं क्या है इनमें। बिल्कुल। देखिए, ये 4 संहिताएं हैं: वेतन पर, औद्योगिक संबंधों पर, सामाजिक सुरक्षा और फिर काम करने की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। 2020 में ये संसद से पास हुई थी। मकसद जो पहले के करीब 29 केंद्रीय श्रम कानून थे ना, उनको एक तरह से इकट्ठा करके आसान बनाना। अच्छा। हाँ, लक्ष्य तो यही है कि कानून सरल हो, कंपनियों के लिए उनका पालन करना आसान हो और निवेश को भी थोड़ा बढ़ावा मिले। हाँ, ये तो है। मतलब 29 कानून से सीधे 4 पर आ जाना, ये तो कारोबारों के लिए सुनने में ही एक बड़ी राहत लगता है। और कुछ चीजें तो वाकई ध्यान खींचती हैं, जैसे वो व्यावसायिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत। हाँ, वो भी है, बशर्ते उनकी सुरक्षा और सहमति हो। ये एक बड़ा बदलाव है। और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, जैसे गिग वर्कर्स या दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए ई श्रम कार्ड, डेटाबेस वगैरह की बात है। और एक और दिलचस्प चीज है, वो जो इंस्पेक्टर का रोल था ना, हाँ। उसे अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मतलब निरीक्षक सहित सुविधाकर्ता बना दिया गया है। विचार ये है कि वो सिर्फ गलतियां न निकालें, बल्कि कंपनियों की मदद भी करें नियमों को समझने और लागू करने में। अच्छा, मतलब एक तरह से मददगार भूमिका। हाँ, पर इसमें एक दुविधा भी हो सकती है। क्या? कि वो सख्ती से नियम लागू करवाने पर ज्यादा ध्यान देंगे या फिर बिजनेस को सुविधा देने पर। ये बैलेंस साधना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बात तो है। और एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि कई राज्यों ने अभी तक अपने स्तर पर नियम फाइनल नहीं किए हैं, तो इनका पूरी तरह लागू होना शायद 2025 तक भी खिंच जाए। तो मतलब अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं ये। ठीक है, लेकिन इन बदलावों को लेकर कुछ चिंताएं भी तो हैं, काफी गंभीर चिंताएं, खासकर वो औद्योगिक संबंध संहिता वाली। हाँ, बिल्कुल। और शायद सबसे ज्यादा बहस इसी पर है। हड़ताल के नियमों को लेकर, है ना? एग्जैक्टली। अब किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में हड़ताल करनी है तो 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है। और अगर कोई मामला, कोई विवाद किसी अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है तो उस दौरान हड़ताल नहीं कर सकते। ओह, 60 दिन का नोटिस, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और आलोचकों का यही कहना है कि इससे यूनियनों की जो तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है ना, वो लगभग खत्म हो जाती है। ये उनकी सामूहिक सौदेबाजी की ताकत को, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को कमजोर करता है। तो क्या ये माना जाए कि ये संहिताएं कहीं ना कहीं कॉरपोरेट हितों को, मतलब कंपनियों के फायदे को ज्यादा ध्यान में रखती हैं? देखिए, कई श्रमिक संगठन और आलोचक तो यही मानते हैं। उनका तर्क है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार सुगमता पर इतना ज्यादा जोर है कि कहीं श्रमिकों के वेतन, उनके काम के घंटे या उनकी सुरक्षा से समझौता ना हो जाए। और वो जो असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वो तो है। पर जमीन पर उसे उतारने में बहुत चुनौतियां हैं। पैसा कहाँ से आएगा, पूरा सिस्टम कैसे बनेगा, और मजदूरों को पता कैसे चलेगा, उनमें जागरूकता कैसे आएगी, ये सब बड़े सवाल हैं। सही बात है। और श्रमिक संगठन जैसे C2 है, वो तो खुलकर विरोध कर रहे हैं इनका। उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता तो यही हड़ताल के अधिकार पर जो पाबंदियां लगी हैं वही हैं। 60 दिन का नोटिस, अचानक हड़ताल को गैर कानूनी बनाना। C2 के जो महासचिव हैं तपन सेन, उनका तो कहना है कि इन कोड्स ने वर्कप्लेस पर कर्मचारियों और यूनियनों के अधिकार बहुत कम कर दिए हैं। अच्छा। उनका मानना है कि इससे मैनेजमेंट ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके अलावा वो न्यूनतम वेतन को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कितना? 26,000 रुपए प्रति माह। 26,000? और संहिताओं में इसका जिक्र नहीं है? नहीं, संहिताओं में न्यूनतम वेतन तय करने का एक फॉर्मूला है, पर कोई निश्चित रकम नहीं बताई गई है। उनकी और भी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना OPS, उसे वापस लाया जाए। हाँ,
ओपीएस की मांग तो काफी जगहों पर उठ रही है। बिल्कुल। और वो जो 41 रक्षा आयुध कारखाने थे जिन्हें कॉरपोरेशन बना दिया गया, उस फैसले को भी वापस लेने की मांग है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपको याद होगा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पिछले साल 9 जुलाई 2025 को एक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें मांग यही थी कि इन संहिताओं को रद्द किया जाए। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। एक तरफ ये संहिताएं हैं जो दशकों पुराने श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की कोशिश है, जिनसे शायद व्यापार करना आसान हो और शायद कुछ हद तक असंगठित क्षेत्र को भी फायदा मिले। बिल्कुल, ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, श्रमिकों के अधिकारों पर असर, खासकर हड़ताल जैसे मुद्दों पर। और ये चिंता कि कहीं कॉर्पोरेट हितों को ज्यादा तरजीह तो नहीं दी जा रही। फिर लागू करने में देरी और जमीनी चुनौतियां वो अलग हैं। ये वही पुरानी कश्मकश है, आर्थिक विकास और मजदूर कल्याण के बीच संतुलन बनाने की। सही कहा। और इसका हल तो शायद लगातार बातचीत और एक संतुलित नजरिए से ही निकलेगा। सरकार, उद्योग और श्रमिक संगठन सबको मिलकर। निश्चित रूप से आगे देखना बहुत जरूरी होगा कि ये नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं और उनका असल में क्या असर होता है। और हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। कानूनों की किताबों से परे जमीन पर जब ये संहिताएं लागू होंगी, इनकी व्याख्या कैसे होगी और ये आने वाले सालों में भारत में काम करने के तरीके और श्रमिकों की जिंदगी को असल में कैसे बदलेंगी, इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। पीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS, IPS, PDOC, RTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ, युवा तुम कुड़िया का हाथ।